सारी तारीफ खुदा के लिए है। इस वीडियो में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अंग्रेजी, इसमें हम भूतकाल पास्ट टेंस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स किस तरह सोचते हैं और अंग्रेजी में कैसे बोला जाता है, पर्टिकुलरली फॉर बिगिनर्स। पहले देखिए सर्वनाम, देखो आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, आप, ही वो लड़का, ही वो, शी वो लड़की, इट दे, ये होगा सब्जेक्ट होंगे। इनमें से कुछ ना कुछ एक सब्जेक्ट आएगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स किस तरह सोचते हैं, हिंदी में भूतकाल किस तरह से इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी में करस्पॉन्डिंग कैसे, वो देखेंगे। प्रॉब्लम क्या है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्यों अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, वो देखेंगे। देखो हिंदी में देखिए, कोई भी एक वाक्य के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ठीक है ना। एक नाउन एक वर्ब, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट वर्ब। देखो हिंदी में पहले देखो सब्जेक्ट लेंगे, वो उसने लिखा, उसने लिखा, ये वर्ब हुआ लिखा। उसके पहले ये जो वर्ब हम सीख के रखे हैं ना, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस, इधर लिखता हूं 1 2 4। राइट, पास्ट टेंस क्या होता है, रोट। कम, आना, पास्ट टेंस होता है केम। गो, वेंट, ठीक है ना। गिव, गेव, बाय, वॉट, ठीक है ना। तो देखिए इसको मिटा देता हूं नीचे का। देखिए इस तरह के मिनिमम एक स्टूडेंट्स को 200 क्रियाएं मालूम है। इसको प्रेजेंट टेंस पढ़ा गया, प्रेजेंट टेंस, और इसको पास्ट टेंस, ठीक है ना, वर्तमान काल भूतकाल। इसमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करना है, वो क्या है मैं बताऊंगा। देखो उसने लिखा, लिखने के लिए राइट, ये पास्ट टेंस के लिए, ये जो पास्ट टेंस है ना, उसने लिखा, ही रोट। देखो हिंदी में दो शब्द हैं, एक वाक्य हो गया, और एक शब्द इसमें अगर आपको जोड़ना है तो हिंदी में कैसे जोड़ते हैं। उसने पत्र लिखा, उसने खत लिखा या पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, तो ये जो क्रिया दूसरी जगह पे थी तीसरी जगह पे आ गई, उसने पत्र लिखा। और एक शब्द इसमें लेकर आएंगे, उसने एक पत्र लिखा, ये क्रिया चौथी जगह पे आ गई, उसने एक पत्र लिखा। उसने कल एक पत्र लिखा, ये क्रिया जो है पांचवी जगह पे आ गई, उसने कल एक पत्र लिखा। 1 2 3 4 5। उसने कल शाम को एक पत्र लिखा, ही रोट, उसने कल शाम को एक पत्र लिखा। देखो छठवीं जगह पे। देखो हिंदी में आप जितने भी शब्द वाक्य में जोड़ते जाएंगे, उसी लिहाज से ये जो क्रिया है ना, अपनी जगह से हटकर पीछे चली जाती है। क्यों? क्योंकि हिंदी क्रियाओं में मेहमान नवाजी कूट कूट कर भर दी गई है। मेहमान नवाजी के खातिर एक वाक्य में अगर कोई मेहमान आता है तो मेहमान को जगह देकर क्रिया पीछे चली जाती है। कितने भी शब्द क्यों ना आए मेहमान बनकर उस वाक्य में, तो क्रिया आखिर में चली जाती है। ये रहा हिंदी का स्टाइल। अंग्रेजी सीखते वक्त प्रॉब्लम क्या होता है,
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इसी तरह सोचते हैं। वो क्या करते हैं, अब आपको उसको बोलना है उसने कल शाम को एक खत लिखा। अगर अंग्रेजी में बोलना है उसने कल शाम को एक खत लिखा, तो ये क्या समझते हैं, उसने ही कल शाम को yesterday evening one letter wrote, कुछ भी रखो, wrote या writing। देखो, उसने कल शाम को एक पत्र लिखा। He yesterday evening one letter wrote। हिंदी माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स, मास्टर जी इसी तरह तो बोलना है ना, उसने कल शाम को एक पत्र लिखा। उसने ही कल शाम को yesterday evening एक पत्र one letter लिखा, wrote। ठीक है ना? तो मास्टर जी बोलेंगे ये गलत है, गलत है। वो बोलेंगे कैसे आता है, ही रोट ए लेटर yesterday evening, EVENING, ऐसे होना चाहिए, EVENING ऐसे होना चाहिए। तो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम बोलता है, मास्टर जी उसने लिखा एक पत्र कल शाम को। हमको ये नहीं बोलना है, हमको बोलना है उसने कल शाम को एक पत्र लिखा। ये तो ठीक है। तो अंग्रेजी में क्यों ये जो रोट यहाँ पे है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? देखो क्यों वहां पे आता है। ये जो दो लेटर तक, दो शब्दों तक कहाँ है, जो दो शब्दों तक का वाक्य जो है वहां तक हिंदी में और अंग्रेजी में कोई अंतर नहीं है। उसने लिखा, ही रोट। देखो, उसने लिखा, ही रोट। ये जो क्रिया है ना, अंग्रेजी क्रिया जो है, क्रियाएं जो हैं बहुत कंजूस हैं। वो अपनी जगह हमेशा सब्जेक्ट के बगल में ही रहेंगे। इसी को स्कूल में इस तरह पढ़ाया जाता है हमेशा। ये सब्जेक्ट है ना, पहले जो नाउन आता है ना, सब्जेक्ट वर्ब, SVA, SVO, SVC जो पढ़ते हैं ना, यही है हमेशा। ये वर्ब जो है, क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के बगल में रहती है। यही स्कूल में सिखाते हैं हमको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? हमेशा ये क्रिया जो है सब्जेक्ट के बगल में ही रहेगी। अगर कितने भी मेहमान अंदर आते हैं तो उनको पीछे ढकेलते हैं। ही रोट, उसने लिखा, उसने पत्र लिखा, ही रोट लेटर। और एक, ही रोट ये लेटर, ही रोट ए लेटर yesterday, he wrote a letter yesterday, he wrote a letter yesterday evening। अब बात समझ में आ गई? ये जो क्रिया जो है हमेशा सब्जेक्ट के बगल में ही रहेगी। हिंदी में वो नहीं है। हिंदी में हमेशा क्रिया जो है पीछे चली जाती है। हिंदी मीडियम से पढ़े हुए शागिर्दों को, स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, वो इस तरह सोचते हैं, उसने कल शाम को एक पत्र लिखा, ही yesterday evening one letter wrote। देखो अंग्रेजी में इसे बोले, ही रोट ए लेटर yesterday। बात समझ में आ गई? अब चलो पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं किस तरह से। देखो अब सवाल या जुमला कैसे बनाया जाता है। एक पॉजिटिव सेंटेंस को हाँ या ना के सवाल में बदलने के लिए, प्रश्न में बदलने के लिए हिंदी में क्या का प्रयोग किया जाता है। देखो, उसने लिखा, उसने लिखा। इसको हाँ या ना के प्रश्न में बदलने के लिए हिंदी में उसने लिखा, आगे क्या उसने लिखा। बात समझ में आ गई? उसने लिखा, क्या उसने लिखा, हाँ उसने लिखा, नहीं उसने नहीं लिखा। क्या उसने लिखा, हाँ उसने लिखा, हाँ
उसने लिखा, दो उत्तर होंगे ना, उसने लिखा, उसने लिखा, नहीं उसने नहीं लिखा, नहीं उसने नहीं लिखा, उसने नहीं लिखा। देखो अब अंग्रेज, हाँ उसने लिखा, क्या उसने लिखा, हाँ उसने लिखा, नहीं उसने नहीं लिखा। अब आएंगे हम अंग्रेजी को, इसको मिटा देता हूं, अंग्रेजी को आएंगे हम। देखो उसने लिखा को हमने क्या लिखा था, ही रोट, उसने लिखा। हिंदी में क्या किया हमने, क्या उसने लिखा किया। अंग्रेजी में इसको अगर क्या उसने लिखा आपको बदलना है हाँ या ना के प्रश्न में, ये जो क्या है डिड की शक्ल लेता है, डिड, डिड ही राइट, रोट नहीं आएगा राइट आएगा। क्यों, हम देखेंगे। क्या उसने लिखा, ये क्या जो है अंग्रेजी में पास्ट टेंस में भूतकाल में पहले डिड की शक्ल ले लेता है। कुछ भी आप भूतकाल में आपको हाँ या ना का प्रश्न पूछना है तो आपको डिड से शुरू करेंगे। डिड यू कम, डिड ही गो, डिड दे मीट, डिड यू स्टडी, डिड दे मीट द मैनेजर, डिड द मैनेजर कम, डिड यू मीट द मैनेजर, डिड दे स्टडी, डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, हाँ उसने लिखा, यस ही रोट, नहीं उसने नहीं लिखा, नो ही डिड नॉट राइट। ये डिड नॉट जो होता है डिडिन बन जाता है, डिड नॉट राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, दो जगह पर राइट है, एक जगह पर रोट है। फिर बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम है। देखो ये जो क्रियाएं हम पढ़ रखी हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस की जो क्रियाएं हैं हमेशा इन क्रियाओं को पास्ट टेंस में ही इस्तेमाल किया जाता है। भूतकाल पॉजिटिव सेंटेंस में, भूतकाल ना पॉजिटिव सेंटेंस में ही सकारात्मक वाक्य के लिए ही इनको प्रयोग किया जाता है। ये नकारात्मक नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए ये प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रख लेना चाहिए। देखो ये काम चला, उसने लिखा पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, ही रोट, उसने नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट नेगेटिव, क्या उसने लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए भी डिड ही राइट। कितनी भी क्रियाएं क्यों ना हो रूल यही है। देखो खरीदना, बाई, बी यू वाई, बाई, बॉट, ठीक है ना। देखो क्या उसने खरीदा, डिड ही बाई, देखो क्वेश्चन के लिए प्रेजेंट फॉर्म, हाँ उसने खरीदा, यस ही बॉट, ही बॉट, नहीं उसने नहीं खरीदा, नो ही डिडंट बाई। जितनी भी क्रियाएं आप बोलते जाएंगे तो क्वेश्चन के लिए प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव के लिए सकारात्मक वाक्य आंसर के लिए पास्ट क्रिया इस्तेमाल की जाती है, और नेगेटिव के लिए भी है। देखो क्या तुम आए, डिड यू कम, क्वेश्चन, डिड यू कम हियर यस्टरडे, आप बोलेंगे यस आई केम हियर यस्टरडे, नो आई डिडंट कम हियर यस्टरडे। क्या मोहन दिल्ली गए, डिड मोहन गो टू दिल्ली, क्यों गो आया क्वेश्चन, डिड मोहन गो टू दिल्ली, हाँ मोहन दिल्ली गए, यस मोहन वेंट टू दिल्ली, नहीं मोहन दिल्ली नहीं गए, नो मोहन डिडंट गो टू दिल्ली। डिड यू गिव द लेटर, क्या तुमने खत दिया, डिड यू गिव द लेटर, हाँ मैंने खत दिया, यस आई गेव द लेटर, नो आई डिडंट गिव द लेटर। बात समझ में आ गई। अब रही बात ये रोट क्यों आया, पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव के लिए और क्वेश्चन के लिए, नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए प्रेजेंट फॉर्म, जितनी भी क्रिया है यही रूल है। गलती से हम क्या बोल देते हैं, पास्ट डिड ही रोट नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के लिए प्रेजेंट फॉर्म, डिड ही केम नहीं आएगा, डिड ही वेंट नहीं आएगा, डिड दे गेव नहीं आएगा, क्वेश्चन के लिए और नेगेटिव के लिए इनका इस्तेमाल। अब ये डिड क्यों आया है वो एक पढ़ लेंगे। ही रोट उसने लिखा,
हमको नेगेटिव में ही नॉट रोट बोल देंगे, क्यों डिड लगाना पड़ता है, सोचते हैं ना ही रोट ए लेटर, ही नॉट रोट ए लेटर बोल देंगे। डिड क्यों आता है? डिड इसलिए आता है, एक सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलने के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए एक सहायक क्रिया की जरूरत है। एक दो सेंटेंसेस देखो, ही विल कम, ही विल कम, ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। क्रिया है और सहायक क्रिया पहले से ही है, इसलिए इसको नेगेटिव बनाने में ही विल नॉट कम नॉट डालेंगे, सिर्फ क्योंकि सहायक क्रिया पहले से ही है। ही इज वेटिंग, वो इंतजार कर रहा है। क्रिया यहाँ पे है, सहायक क्रिया वहां पे पहले से ही मौजूद है। नेगेटिव के लिए ही इज नॉट वेटिंग, दे आर वेटिंग, आर है, दे आर नॉट वेटिंग, दे हैव गॉन टू दिल्ली, गॉन क्रिया है, सहायक क्रिया है पहले से ही है, दे हैवंट गॉन टू दिल्ली। ही हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट, ही हैजंट कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। जब सहायक क्रिया वाक्य में रहती है तो नॉट लगाने से नेगेटिव बन जाता है। पास्ट टेंस में दे वेंट टू दिल्ली, वेंट टू दिल्ली, वो दिल्ली गए, इसमें सहायक क्रिया नहीं है ना। पास्ट टेंस के लिए बाहर से दे डिड नॉट, नॉट क्यों आया मालूम है, नेगेटिव के लिए डिड नॉट, किसका प्रेजेंट फॉर्म हुआ, गो टू दिल्ली। अब आपके समझ में आ गया, दे वेंट टू दिल्ली, क्या वो दिल्ली गए, डिड दे गो टू दिल्ली, वो दिल्ली नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू दिल्ली, इसमें सहायक क्रिया नहीं है। नेगेटिव के लिए पास्ट टेंस के लिए बाहर से डिड लगाते हैं और प्रेजेंट के लिए डू डज लगता है। दे वेंट टू दिल्ली, दे डिड नॉट गो टू दिल्ली, दे केम हियर, they did not come here, they met the manager, they did not meet the manager, they bought a computer, they did not buy a computer। बात अब समझ में आ गई। पूरे सेंटेंस 1000 लिखेंगे, 1000 क्रियाएं, यही सेंटेंस होगा। क्या तुम मैनेजर से मिले, डिड यू मीट द मैनेजर, हाँ, yes I met the manager, no I did not meet the manager। अब ये did क्यों आया, एक पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में बदलने के लिए सहायक क्रिया का होना जरूरी है 98%। तो ये पास्ट टेंस में जो है ना, he went to Delhi, he bought a book, he came here, he met the manager, इसमें सहायक क्रिया नहीं है। नेगेटिव बनाने के लिए बाहर से did लगाते हैं। बात समझ में आ गया, did क्यों आया वो भी समझ गए हम। अब एक दो क्वेश्चन कहता हूँ, क्या आपने कल अपना पाठ पढ़ा, डिड यू स्टडी योर लेसन यस्टरडे, डिड यू स्टडी, हाँ मैंने अपना पाठ पढ़ा, यस आई स्टडीड माई लेसन, पास्ट टेंस स्टडीड माई लेसन, नहीं मैंने अपना पाठ नहीं पढ़ा, नो आई डिडंट स्टडी माई लेसन। क्या मोहन ने एक कंप्यूटर खरीदा, खरीदा, क्या मोहन ने कंप्यूटर खरीदा, क्या है, डिड मोहन बाई ये कंप्यूटर, क्या, ये जो क्या है डिड की शक्ल ले लेता है। क्या मोहन ने कंप्यूटर खरीदा, डिड मोहन बाई अ कंप्यूटर, हाँ मोहन ने एक कंप्यूटर खरीदा, यस मोहन बॉट ए कंप्यूटर, नो मोहन डिडंट बाई ए कंप्यूटर। क्या तुमने मैनेजर साहब से कहा, क्या, डिड यू टेल द मैनेजर, डिड यू टेल द मैनेजर, हाँ मैंने मैनेजर से कहा, यस आई टोल्ड द मैनेजर, नहीं मैंने मैनेजर से नहीं कहा, नो आई डिडंट टेल द मैनेजर। ठीक है, आई डिडंट टेल द मैनेजर। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखते जाइए, इन प्रोग्राम से आप अंग्रेजी फराटेदार बोलेंगे, देखते जाइए। कमेंट में कुछ शंका है तो लिखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। सारी तारीफ खुदा के लिए है।